दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पुलिस हिरासत में हैदर का इकबालिया बयान कैमरे पर रिकॉर्ड किया था। हालांकि हैदर को 30 जुलाई की रात को ही उठा लिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उसे 3 अगस्त 2001 को पहली बार अदालत में पेश किया। बाद में चार्जशीट में पुलिस ने सबसे अहम सबूत के तौर पर हैदर का वही बयान जज साहब को दिखाया जो पुलिस हिरासत में जबरन उससे कैमरे पर कहलवाया गया था। चार्जशीट में पुलिस ने जो कहानी तैयार की थी वो ये थी कि हैदर ने कश्मीर में ट्रेनिंग ली थी और वो हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता है। मुझसे कहा गया कि कैमरे के सामने बोलो कि हमने कश्मीर में ट्रेनिंग ली है, हम हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करते हैं, हम देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए लोगों को तैयार कर रहे थे, उनको मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि हमें हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ना है। ये तो 72 घंटे चलता रहा। हैदर को पुलिस ने अकेले गिरफ्तार नहीं किया था। टेरर मॉड्यूल के नाम पर तब देश भर से कुल 23 लोगों को उठाया गया था। इनमें 3-4 हैदर के दोस्त थे। मुझे गिरफ्तार होने के बाद ये पता चला कि जो मेरे जानने वाले एक थे मुमताज़, उनको पहले दिल्ली में गिरफ्तार किया जा चुका है, और मेरे एक और दोस्त थे ज़ुबैर, उनको मेरे 1 घंटे के बाद उनके घर से पकड़ा गया। और एक और थे हाजी अतीक, उनके घर पे गए, वो यहाँ मिले नहीं, वो पाकिस्तान गए हुए थे। और एक और लड़का था शफात रसूल, उसको मैं नहीं जानता था, बच्चा था उस वक्त, वो 17 साल 16 साल का। उसका भी कह रहे थे कि उसको पकड़ के लाना है, बहरहाल उसको 1 महीने के बाद वो पकड़ के लाए। चर्चा मेरे सामने कर रहे थे कि उसको भी लेकर के आना आएगा। और एक गुलाम जिलानी थे, उनको 3 दिन के बाद वो पकड़ के लाए। गिरफ्तारी के बाद हैदर दिल्ली के तिहाड़ जेल, इलाहाबाद के नैनी जेल और कानपुर सेंट्रल जेल में रहा। शुरू के 4-5 साल तक हैदर को जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बिल्कुल अलग थलग रखा गया। यहां तक कि शुरुआत में उसे घर वालों से मिलने तक नहीं दिया गया। और मुझे तो आइसोलेशन में डाल दिया गया था, हाई सिक्योरिटी में। मुझको मेरे घर वालों से ही नहीं मिलने दिया गया काफ़ी समय तक। मैं अपने बच्चों की शक्ल नहीं देख सका। उधर हैदर जेल में था और इधर घर की माली हालत लगातार खस्ता होती जा रही थी। माथे पे आतंकवादी का तोहमत था तो पराए छोड़ी रिश्तेदारों तक ने साथ छोड़ दिया। ज़्यादातर रिश्तेदारों ने मिलना छोड़ दिया था, ज़्यादातर दोस्तों ने ताल्लुक़ ख़त्म कर लिए थे। जेल और अदालत के चक्कर काटते काटते वासिफ हैदर की ज़िंदगी के 8 साल बर्बाद हो गए। इस दौरान वासिफ की पूरी दुनिया ही बदल गई। परिवार वाले छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस गए। यहाँ तक जिन मासूम बच्चों को वासिफ अपने घर पर छोड़कर आए थे, इस 8 सालों में वो बच्चे अपने अब्बू की शक्ल तक भूल गए। पर ऐसे वक्त में कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने हैदर का साथ नहीं छोड़ा। घर के राशन से लेकर हैदर की बेटियों की पढ़ाई के खर्च की सारी जिम्मेदारी उन दोस्तों ने ही उठाई। आज भी वो मुझे सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली। बच्चों की फ़ीस है उसको मैनेज करते हैं, घर के खर्चे, डे टू डे खर्चे। ओवरऑल हालांकि करते तो मदद है, मगर मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं कि मैं चैरिटी के ऊपर सरवाइव कर रहा हूँ। आज तक तो ये बात हमेशा छुपाई रही, किसी को पता नहीं चला। अच्छा, वासिफ का मिजाज भी कुछ ऐसा है कि ये अपने में सीमित होकर रहना चाहते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते। दोस्तों ने दोस्ती का हक अदा किया, मगर बाप के माथे पर लगा आतंकवादी का ठप्पा पीछा नहीं छोड़ रहा था। स्कूल में हैदर की बेटियों को दाखला तो मिल गया, लेकिन उन बच्चियों को भी ताने मारे गए। स्कूल में उनका कोई दोस्त नहीं बन पाया, सब उनसे दूर रहते। अब्बा जेल में है और हम टेररिस्ट की, सो कॉल्ड टेररिस्ट की बेटी है, तो जब स्कूल जाते थे सब हमको देख के ऐसे इग्नोर करते थे। देन हमें बहुत तकलीफ होती थी। हम अगर जाते थे किसी से बात करने तो कोई हमसे बात नहीं करता था, कोई हम पे ट्रस्ट नहीं करता था, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगर हम कहते थे कि सो एंड सो सुनो, हमें ये काम है, तो कहते थी नो, तुम टेररिस्ट की बेटी हो, तुम हम लोग को जेल भिजवा दोगी। ऐसे हम लोग को सर्कमस्टांसेस का सामना करना पड़ता था। स्कूल में जब उनके एडमिशन्स हुए तो उनके स्कूल के जो फ्रेंड्स थे वो उन्हें टीस करते थे कि तुम्हारा बाप एक टेररिस्ट है, तुम्हारा बाप जेल में। तो वो रोते हुए घर आते थे। तो ये चीज़ें मुझे वाइफ लेटर्स में लिखती थी, तो वो
इस तरह के लॉसेस थे कि मेरा दिमाग काम नहीं करता था कि जो मैं फेस कर रहा हूँ वो तो कर ही रहा हूँ, बच्चों को मैं उस मेंटल ट्रॉमा से बचाना चाहता था। क्या ईद, क्या बकरीद, क्या शादी फंक्शन, सारी खुशियां इस घर से दूर हो चुकी थी। स्कूल के एनुअल फंक्शन में हैदर की बेटियां सिर्फ इसलिए हिस्सा नहीं ले पाई क्योंकि 800 रुपए के ड्रेस खरीदने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे और वो अपने अब्बू के दोस्तों पर और बोझ डालना नहीं चाहती थी। हाँ, जब 5th क्लास में थे तो एक एनुअल कॉन्सर्ट हुआ था, उसमें हम पार्ट नहीं ले पाए थे। उसमें एक कॉस्ट्यूम थी, उसकी कॉस्ट 800 रुपीज़ थी, बट वी नेवर हैड दैट मच ऑफ मनी। लेकिन उसके बाद फिर हमने कहा कि नहीं अम्मा, अब्बा जेल में हैं, अब्बा जब आ जाएंगे फिर हमें जो करना हम कर लेंगे। तो वो हम बहुत विश कर रहे थे उसमें पार्ट लेना, पर नहीं ले पाए थे। फिर हमें बहुत बुरा भी लगा था। मेरी टीचर ने भी कहा कि नहीं तुम नहीं ले सकती हो, उनको भी पता चल गया था कि तुम नहीं ले सकती हो एंड यू डोंट डिजर्व टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। सबसे ज़्यादा मलाल अपनी किस्मत से भी हो सकता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इस बात से भी हो सकती है कि मेरे बच्चे, मेरी फैमिली एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। आज उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, मगर वो ये देखते हैं कि मेरे फादर के पास कुछ है नहीं, वो अपनी ख्वाहिशों को जो है, अपनी डिज़ायर्स को मारते हैं। जब हैदर जेल गए थे तब उनकी 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ी 5 साल की, दूसरी 4 साल की और तीसरी 1.5 साल की।